कहानी की शुरुआत में एक डॉक्टर और एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम लूसी होता है और यह डॉक्टर उसके मुंह में कुछ डालकर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए लूसी को पैसे भी दिए जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि पैसों की कमी होने के कारण लूसी और भी कई काम करती है। लूसी सुबह एक ऑफिस में काम करती है और शाम को एक रेस्टोरेंट में भी काम करती है। इसके बाद रात को लूसी एक बार में जाती है और अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर ड्रग्स का नशा करती हुई दिखाई जाती है। फिर वो अपनी दोस्त के दोस्तों के साथ बातें करती है, जिसमें एक आदमी उसे पूछता है कि आज रात तुम किसके साथ सोना पसंद करोगी। तभी लूसी कहती है कि चलो सिक्का उछालो, जो जीतेगा मैं उसी के साथ जाऊंगी। और उस टॉस में एक दूसरा आदमी जीत जाता है तो लूसी उसके साथ चली जाती है। अगली सुबह लूसी जब अपने घर जाती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे रेंट मांगता है तो लूसी उसे पैसे दे देती है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बहस करता है, जिसमें हमें यह पता चलता है कि वो लड़का इसी घर में रहता है और वो लूसी को इस घर में नहीं रखना चाहता। वो लूसी को बाथरूम साफ करने के लिए भी कहता है। आगे हमें लूसी बाथरूम साफ करती हुई दिखाई जाती है। नेक्स्ट डे जब लूसी अपने ऑफिस में होती है तो उसकी बॉस उसके पास आती है। वो कहती है कि तुम्हारी मोम का फोन आया है। उसकी मोम उसे कहती है कि तुम अपने कार्ड्स की डिटेल दो। लूसी उन्हें कार्ड्स की डिटेल दे देती है और वो अपनी मोम से रिक्वेस्ट करती है कि दोबारा यहाँ कॉल मत करना। ऑफिस खत्म होने के बाद लूसी अपने बॉयफ्रेंड बर्डमैन से मिलने जाती है। बर्डमैन बहुत ही नशेड़ी होता है और वो लूसी से बहुत प्यार करता है। वो लूसी से शादी करना चाहता है, लेकिन लूसी पैसों की कमी और बर्डमैन की ऐसी हालत के चलते अभी शादी के लिए तैयार नहीं होती। अगले दिन लूसी एक जॉब के एड को देखती है, जिसके बाद वो उस नंबर पर कॉल करती है, जिसमें लूसी से उसकी फिगर का साइज पूछा जाता है। बात खत्म होने के बाद लूसी उस जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती है। लूसी जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है, जिसका नाम क्लेरा होता है। वो लेडी लूसी को काम करने के बारे में समझाती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ देर रात तक काम करना पड़ेगा और छोटे कपड़े पहन कर रहना होगा। इसके अलावा तुम्हें किसी के साथ इंटीमेट होने की जरूरत नहीं है और इस काम के लिए तुम्हें पर हावर $250 दिए जाएंगे। तो लूसी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे क्लेरा लूसी को कहती है कि तुम खड़ी हो जाओ। इसके बाद क्लेरा लूसी से उसके कपड़े उतरवा कर उसकी बॉडी का मेजरमेंट लेती है और वो लूसी को कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हें और सुंदर बनाने के लिए हम तुम्हें कुछ फ्री की सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। और वो लोग लूसी को और सुंदर बनाने के लिए उसकी बॉडी का ट्रीटमेंट भी करते हैं। अगले दिन जब लूसी अपने घर पर होती है तो वो लोग उसे लेने के लिए एक कार भेजते हैं और जब लूसी उस कार में बैठ जाती है तो उसे एक बहुत बड़े घर में लाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की लूसी को तैयार करती है और उसका मेकअप करती है। नए कपड़े पहनने के बाद लूसी एक रूम में जाती है, जहाँ पर बहुत सी लड़कियां होती है जिन्होंने लूसी की तरह ही छोटे कपड़े पहने होते हैं। फिर वहीं आगे देखने को मिलता है कि उस घर में बहुत सारे आदमी आते हैं और वो सभी एक मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं। लूसी उन सभी को शराब पिलाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी लूसी का पैर पकड़कर उसे गिरा देता है। लूसी को यह सब बहुत अजीब लगता है और आज का खत्म करके लूसी वहाँ से पैसे लेकर अपने घर आ जाती है और उन पैसों को गिनने लगती है। लूसी उनमें से एक नोट जला देती है। अगली सुबह लूसी अपनी ऑफिस में लेटी हुई होती है, तभी उसकी बॉस वहाँ आ जाती है। तो लूसी अपनी बॉस को देखकर फौरन काम पर लग जाती है और जब लूसी रात को बार में होती है तो एक आदमी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है। फिर लूसी उसके साथ इंटीमेट होकर पूरी रात उसके साथ बिताती है। दरअसल लूसी अपनी बहन के बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा परेशान रहती है, जिस वजह से वो अपने घर नहीं जाना चाहती और इसी कारण वो किसी के भी साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। और जब कोई नहीं मिलता तो वो अपने बॉयफ्रेंड बर्डमैन के घर चली जाती है। अब लूसी को एक बार फिर से क्लेरा का कॉल आता है और वो लूसी को फिर से काम पर बुलाती है। जब वह वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि एक लड़की को बेहोश की हालत में गाड़ी में ले जाया जाता है। इसके बाद लूसी फ्रेश होकर क्लेरा के पास आती है। क्लेरा उसे पीने के लिए कुछ देती है और वो उसे पहले ही कह देती है कि इसे पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी और जब तुम उठोगी तो तुम्हें हैंगओवर सा लगेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लूसी बेड पर लेटी हुई होती है और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो लूसी के साथ सो जाता है। फिर जब लूसी वापस अपने घर जाती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें 2 हफ्तों में यह घर छोड़कर जाना होगा। इसके बाद लूसी एक फ्लैट को रेंट पर ले लेती है, पर पैसों की प्रॉब्लम की वजह से लूसी फिर से क्लेरा के सेक्रेटरी को कॉल करती है और उससे काम मांगती है। आगे लूसी को फिर से उसी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे क्लेरा का कॉल आता है और लूसी लैब का काम छोड़कर फौरन क्लेरा के पास पहुंच जाती है। अब हमें फिर से लूसी को उसी बेड पर लेटा हुआ दिखाया जाता है और क्लेरा एक और बूढ़े आदमी को वहाँ लाती है। क्लेरा उस बूढ़े आदमी को कहती है कि तुम लूसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, तो वो बूढ़ा आदमी उसकी बात मान लेता है और वो आदमी लूसी को न्यूड देखकर उसे टॉर्चर करने लगता है, जिसका पता लूसी को तब चलता है जब वो गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रही होती है। तो लूसी सोचती है कि जब मैं बेहोश होती हूँ तो वो लोग मेरे साथ क्या करते होंगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि जब लूसी क्लास में होती है तो उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिसके बाद लूसी भागते हुए उसके घर जाती है। वो देखती है कि बर्डमैन बहुत ज्यादा बीमार होता है। बर्डमैन लूसी को बोलती है कि आओ मेरे साथ आखिरी बार सो जाओ, तो लूसी उसके साथ सो जाती है और उसकी हालत को देख कर रोने लगती है और उसी समय बर्डमैन की मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे जब बर्डमैन का फ्यूनरल होता है तो लूसी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसे शादी करने के लिए कहती है। यह सुनने के बाद वह भड़क जाता है और वो लूसी को कहता है कि तुम्हें आज का टाइम मिला था
और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। आगे हमें लूसी को बेड पर फिर से उसी हालत में दिखाया जाता है। क्लेरा फिर से एक नए कस्टमर को वहाँ लाती है और ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है और बहुत से लोग लूसी को टॉर्चर करके मारपीट भी करते हैं, पर लूसी को इन सब चीजों का कुछ पता नहीं चलता क्योंकि लूसी बेहोश होती है। आगे हमें देखने को मिलता है कि लूसी की बॉस उसे ऑफिस से निकाल देती है। फिर लूसी एक छोटा सा कैमरा खरीदती है। इसके बाद जब वो उस रेस्टोरेंट में काम करती है तो वहाँ पर एक लड़का आता है और लूसी को ड्रग्स देता है। ड्रग्स लेने के बाद लूसी उस लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है और सुबह जब लूसी उठती है तब क्लेरा का फोन आता है और वो उसे फिर से काम पर बुलाती है। और जब लूसी उसके घर जा रही होती है तो लूसी को उल्टी होने लगती है। दरअसल लूसी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्लेरा के घर जाती है क्योंकि उसे यह जानना है कि उसके साथ वहाँ क्या होता है। और जब क्लेरा उसे पीने के लिए कुछ देती है तो लूसी क्लेरा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे बेहोश मत करो, मुझे यह जानना है कि मेरे साथ यहाँ क्या होता है। तभी क्लेरा कहती है कि नहीं, यह सब हमारे नियम के खिलाफ है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तभी वहीं आगे देखने को मिलता है कि लूसी उसी बेड पर लेटी हुई होती है और वो बहुत मुश्किल से उठकर उस कैमरे को वहीं दूसरी साइड लगा देती है और वापस लेट जाती है और इसी के साथ पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह क्लेरा उस रूम में उन्हें चेक करने के लिए आती है तो वो देखती है कि जो कस्टमर रात को लूसी के साथ सोया हुआ होता है उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद वो लूसी को जगाती है और जब लूसी यह देखती है कि उसके पास एक बूढ़ा आदमी मरा हुआ पड़ा है तो वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म